हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण का हमने 2 लेक्चर पढ़ लिया था, तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? आसन्न कोण, एडजेसेंट क्या करेंगे? एंगल। ठीक है, आसन्न कोण किसको कहते हैं दोस्तों? देखिए, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण को आसन्न कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ भुजा उसको कहते हैं जो कॉमन होता है, मतलब मान लीजिए कि 1 2 3। अब देखिए, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी, दोनों में देखिए एक भुजा कॉमन है, दोनों कोण के लिए एक भुजा कॉमन है बी डी। भुजा क्या है? भुजा बी डी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, भुजा बी डी। बीडी क्या है? कॉमन है। ठीक है, बीडी क्या है? इसमें दोनों में कॉमन है। अब देखिए क्या है, कह रहा था भुजा के दोनों ओर, भुजा के दोनों ओर जो उभयनिष्ठ भुजा है या कॉमन भुजा है, उसके दोनों ओर बने कोण को क्या कहते हैं? हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी, इन दोनों में एक कॉमन भुजा है। कौन सा भुजा है? बीडी। इसमें भी कॉमन है, बीडी क्या है? कॉमन भुजा है। इसके दोनों ओर बने कोण, मतलब कोण ए बी डी और कोण डी बी सी क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, एक और बात कह रहा है, या तो आप बोल सकते हैं एक ही शीर्ष पर बने कोण को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। देखिए, एक शीर्ष ए है, इसका शीर्ष क्या है? ए है। बी क्या है? एक शीर्ष है। बी क्या है? एक शीर्ष है। इसमें भी क्या है? बी क्या है? एक शीर्ष है। देखिए, एक ही शीर्ष पर 2 कोण बने हैं, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी। एक ही शीर्ष पर 2 कोण बने हैं, तब पर भी क्या कहेंगे? एक ही शीर्ष पर ये 2 कोण बनेंगे तो उन दोनों कोण क्या कहेंगे? एक दूसरे का आसन्न कोण कहेंगे। इसमें भी देखिए, शीर्ष बी के दोनों ओर बने, एक ही शीर्ष पर 2 कोण बने हैं, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी। एक ही शीर्ष पर जब 2 कोण बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, शीर्ष इसमें देखिए ये हो गया शीर्ष। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 कोण बना रहे हैं, जो भुजाएं कोण बना रही हैं, इसको जो मिलते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं? सिरा बोलिए तो शीर्ष बोलिए। ठीक है, तो एक ही सिरे या एक ही शीर्ष पर बने कोणों को क्या बोलते हैं? हम लोग आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए आसन्न कोण किसको कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण को आसन्न कोण कहते हैं। या आप बोल सकते हैं एक ही शीर्ष पर बने कोण को क्या कहते हैं? हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोण ए बी डी और कोण डी बी सी, दोनों में एक कॉमन भुजा है। कौन सी भुजा है? बी डी। तो बी डी एक कॉमन भुजा है, इसके दोनों ओर बने कोण को क्या कहेंगे? हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। इसमें भी देख लीजिए, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी में एक क्या है? कॉमन भुजा है। कॉमन भुजा कौन सा है? बी डी है। इसलिए क्या बोलेंगे? इसको भी कोण ए बी डी और कोण डी बी सी क्या है? आसन्न कोण है। इनका देखिए शीर्ष एक ही है, दोनों एक ही शीर्ष पे 2 कोण बने हुए, जिनको क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हम लोगों ने इतने सारे कोणों के बारे में पढ़ लिया, लाइन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे। अब देखते हैं हमने कितना सीखा है, हमको कितना आ रहा है, हम सही सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा आपको कहता है कि कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और उसमें पूछता है कि आपको बताइए कि इसमें पूरक कोण कौन कौन से हैं, या पूरक कोण है कि नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कोण दिया है। कोण कौन सा दिया है? कोण ए बी सी दिया है 20 अंश। बोल रहा है इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरक कोण किसको कहते हैं? जब 2 कोणों का योग, क्या होता है? 180 अंश होता है, सॉरी 190, जब 2 कोणों का योग क्या होता है? 90 अंश होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं, दूसरे का पूरक कोण बोलते हैं। एक देखिए क्या दिया है? 20 अंश दिया है। ठीक है, 20 अंश दिया है। दूसरा कोण भी हमको क्या होना चाहिए? ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे दूसरा कोण, इसको पूरक कोण ज्ञात करने के लिए अब मान लेंगे क्या है?
यक्स अंश, ठीक है, यक्स अंश मान लेंगे। देखिए पूरक कोण हम चूंकि हमको पता है पूरक कोण किसको कहेंगे, जब दो कोणों का योग क्या होगा 90 अंश होगा, उसको क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। आइए देखते हैं, चूंकि पूरक कोणों का योग लिखेंगे पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग दोस्तों कितना होता है 90 अंश होता है, क्योंकि जब क्या कहते हैं कि जब दो कोणों का योग हम लोग बोल रहे थे, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसको क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। तब क्या लिखेंगे पूरक कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। इसलिए देखिए पूरक कोण दोनों यही हैं, ठीक है, दोनों पूरक कोण यही है, कोण डी बी ए, कोण डी बी ए प्लस कोण कोण कौन सा हो जाएगा ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या है 90 अंश है। अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा कोण डी बी ए हमने क्या मान लिया है, कोण डी बी ए क्या मान लिया है एक्स अंश, कोण डी बी ए बराबर एक्स अंश, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा तब एक्स अंश प्लस 20 अंश बराबर 90 अंश। दोस्तों हमने समीकरण हल करना सीख लिया है। अब समीकरण हल करना सीख लिया है, क्या करेंगे जब इधर प्लस का 20 अंश इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 20 अंश हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स अंश बराबर 90 अंश माइनस 20 अंश। अब देखिए एक्स अंश बराबर क्या आ जाएगा 90 में जब 20 जाएगा क्या हो जाएगा 70 अंश। मतलब पूरक कोण क्या आ गया इसका, जो 20 अंश दिया हुआ था 20 अंश का पूरक कोण क्या आ गया 70 अंश, ठीक है, 20 अंश का पूरक कोण क्या आ गया 70 अंश। चलिए दोस्तों हमारा क्या हो गया 20 अंश का पूरक कोण 70 अंश हो गया। अब मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आपको देता है तो आप कैसे हल करेंगे, आइए फिर दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दोस्तों हमको दिया है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कितना दिया है 63 अंश दिया है, ठीक है, कोण ए बी सी कितना दिया है 63 अंश दिया है, और कह रहा है कि इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं दो पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 अंश होता है, हमने देखिए बना लिया 90 अंश पे, तो कोण डी बी ए, कोण डी बी ए बराबर क्या मान लिया हमने एक्स अंश मान लिया, ठीक है, कोण डी बी ए बराबर एक्स अंश मान लिया, और कोण ए बी सी 63 अंश है ही। चूंकि हम लोग जानते हैं पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 अंश होता है, पूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 90 अंश होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण डी बी ए, कोण डी बी ए प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। इसलिए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा डी बी ए बराबर क्या माने हैं एक्स अंश माने हैं, प्लस देखिए कोण ए बी सी कितना है 63 अंश है, बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस क्या हो जाएगा 63 अंश, ठीक है, यक्स अंश बराबर क्या हो गया 90 अंश माइनस 63 अंश। अब देखिए दोस्तों जीरो में 3 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, देखिए यहाँ पे 90 हो गया, ये 63 हो गया। अब जीरो में 3 तो जाएगा नहीं, एक इससे उधार लेंगे 9 से, इसके पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ एक उधार दे दिया था, यहाँ कितना बचा था 8, 8 में से अब 2 जाएगा कितना बचेगा 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 8 में से 6 चला के कितना हो गया 2 बच गया, मतलब एक्स अंश बराबर क्या आ गया 27 अंश। मतलब पूरक कोण कितना है दोस्तों 63 अंश का पूरक कोण कितना हो गया 63 अंश का पूरक कोण कितना हो गया 27 अंश। 63 अंश का पूरक कोण कितना हो गया दोस्तों 27 अंश आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। अब दोस्तों हम लोग हल क्या ज्ञात करेंगे समपूरक कोण ज्ञात कीजिए कह रहा है, समपूरक कोण ज्ञात करना है, जो भी दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे समपूरक कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कोण हमको दिया है, कितना दिया है कोण कितना दिया है दोस्तों, मान लीजिए कितना दिया है 120 अंश है, ठीक है, 120 अंश दिया हुआ है।
और एक कोण क्या है, कोण ए बी सी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं संपूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए 120 अंश था, हमने एक सीधी लाइन खींच दी तो 180 अंश दोनों को मिला के बना दिया। अब इसको हमने क्या मान लिया, यक्स अंश मान लिया। ठीक है, अब देखिए कोण DBA, कोण DBA हमने क्या मान लिया, कोण DBA बराबर क्या मान लिया हमने, यक्स अंश मान लिया। और कोण ABC हमको दिया है पहले से, कोण ABC बराबर कितना दिया है, 120 अंश दिया है दोस्तों। क्योंकि हमको पता है दो संपूरक मतलब संपूरक कोण तभी कहेंगे जब दो कोणों का क्या होगा, संपूरक होगा। दो कोणों का मतलब संपूरक होगा, संपूरक मतलब 180 अंश होगा। जब दो कोणों का 180 अंश होगा तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, संपूरक कोण कहेंगे। यहाँ लिख लेंगे, चूंकि लिखेंगे संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग। दोस्तों संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, जब दो संपूरक कोणों का योग 180, जब दो कोणों का योग 80 अंश होता है तभी हम उनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इसलिए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण DBA, कोण DBA प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब कोण DBA हमने क्या मान लिया दोस्तों, यक्स अंश मान लिया था, प्लस देखिए कोण ABC पहले से दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 120 अंश। अब बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 180 अंश। दोस्तों हम लोग समीकरण हल करना सीख गए हैं। इधर प्लस 120 ले जाएंगे, इधर से दाहिने साइड क्या हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। तो यक्स अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 120 अंश। अब देखिए दोस्तों 120 में 180 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 0 में 0 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, और एक में से जाएगा क्या, 0 कुछ नहीं बचेगा। क्या आ गया, 60 अंश आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया, 60 अंश। दोस्तों यक्स बराबर कितना आ गया, 60 अंश। मतलब दूसरा संपूरक कोण कितना आ गया दोस्तों, 60 अंश आ गया। ठीक है, अब 120 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, हमारा 120 अंश का संपूरक कोण आ गया 60 अंश। 120 अंश का संपूरक कोण कितना आ गया, 60 अंश आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको कोई और दिया हो, कोई और क्वेश्चन दिया हो, आइए देखते हैं क्या दिया होगा। आइए देख लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए दूसरा हमको क्या दे दिया, कोण मान लीजिए 100 अंश दे दिया, नहीं 60 अंश दे दिया, नहीं तो 90 अंश दे दिया, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक कोण कितना ले लिया दोस्तों, 45 अंश ले लिया हमने। ठीक है, कितना ले लिया, 45 अंश, सॉरी 450 लिख दिया, 45 अंश। अब देखिए ये कितना था, कोण ABC। अब देखिए ये इतना और बचेगा, इसको क्या मान लिया हमने, D, और इसको क्या मान लेंगे, X। क्योंकि देखिए 45 अंश दिया था, कोण ABC कितना दिया था, 45 अंश दिया था। क्योंकि हमको पता है जब दो कोणों का योग 180 अंश होगा तभी क्या कहलाएंगे लोग, संपूरक कोण कहलाएंगे। अब देखिए कोण ABC 45 अंश दिया था, हमने इसको क्या कर दिया, 180 अंश का बना लिया दो कोणों का योग। अब एक कोण को हमने क्या मान लिया, यक्स अंश मान लिया, कोण ABD या कोण DBA, हमने इसको क्या मान लिया, यक्स अंश मान लिया। देखिए अब दोनों कोणों का 180 अंश हो गया कि नहीं हो गया, हो गया 180 अंश। देखिए कोण DBA क्या मान लिया हमने, यक्स अंश, और कोण ABC अभी क्या दिया हमको, कितना दिया दोस्तों, 45 अंश। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, इसलिए कोण DBA प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश।
अब देखिए कोण डीबीए कितना माने हम लोग, x अंश प्लस कोण एबीसी कितना दिया है 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। चूंकि देखो हम लोग समीकरण करना हल करना सीख गए दोस्तों, तो 45 को हम लोग इधर ले जाएंगे, दाएं हाथ क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा, 180 अंश माइनस 45 अंश। देखिए 180 में से 45 घटाएंगे क्या आएगा, देखिए 180 में से 45, देखिए दोस्तों 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, फिर इधर कितना बचा, उधार ले लिए तो 7 बचा, अब 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 3, अब इधर 1 है तो 1 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 135 अंश। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 135 अंश। दूसरा संपूरक कोण क्या आ गया, एक दिया था 45 अंश, दूसरा संपूरक कोण क्या आ गया 135 अंश। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों को अगर संपूरक कोण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहचान कीजिए पूरक कोण है कि नहीं। अब देखिए पहला क्या दिया है 63 अंश, दूसरा क्या दिया है 27 अंश। देखिए पहला क्वेश्चन में क्योंकि हम जानते हैं पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 अंश होता है, लिखेंगे पूरक कोणों का योग, क्योंकि हम जानते हैं पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है 90 अंश होता है। अब इन दोनों कोणों को जोड़ के देख लेंगे, यदि 90 अंश आता है तो क्या कहेंगे कि दोनों क्या है पूरक कोण हैं। देखिए 63 अंश प्लस 27 अंश, अब बराबर देखिए 63 और प्लस 27, 7 3 क्या हो जाएगा 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, 6 2 क्या हो जाएगा 8, 8 में एक हासिल लगा था पहले लिए थे, 8 एक क्या हो जाएगा 9, क्या हो गया 90 अंश हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि दोनों कोणों का योग 90 अंश है इसलिए दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक कोण है। चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों कोणों का योग कितना है, दोनों कोणों का योग 90 अंश है, इसलिए दोनों कोण क्या है, दोनों कोण पूरक कोण है, दोनों कोण क्या है पूरक कोण है। ठीक है, कितना समझ में आया आप लोगों को। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तब ये लोग क्या कहलाते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। इन दोनों कोणों का क्या आ गया योग क्या आ गया 90 अंश आ गया, तो क्या हो गए दोनों लोग क्या हो गए पूरक कोण हो गए। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, अब दूसरा दिया है क्या 80 अंश और प्लस 10 अंश। ठीक है, 80 अंश प्लस 10 अंश दिया है। अब देखिए पूरक कोण का कितना होता है, फिर से 90 अंश होता है। एक दिया है देखिए 80 अंश और दूसरा क्या दिया है 10 अंश बराबर 80 में 10 जोड़ते हैं तो क्या आता है 90 अंश आता है। जब दोस्तों 90 अंश फिर से आ गया तो क्या कहेंगे, चूंकि दोनों कोणों का योग 90 अंश है इसलिए दोनों कोण क्या है पूरक कोण है। ठीक है, दोनों कोण क्या है पूरक कोण है। अब मान लीजिए अभी आपको क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, देखिए क्या दिया है 45 अंश और 50 अंश। क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरक कोणों का कितना होता है 90 अंश का होता है, लेकिन देखिए यहाँ क्या दिया है 45 अंश और क्या है ये 50 अंश। ठीक है, 45 अंश 50 अंश। ठीक है, अब क्या कहेंगे 45 अंश 50 अंश में जोड़ेंगे क्या होगा, देखिए 45 में 50 जोड़ेंगे तो 50 प्लस 45, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 0 में 5 5 हो जाएगा और 5 4 क्या हो जाएगा 9, कितना आ गया 95 अंश। दोस्तों कितना आया 95 अंश। लेकिन हम पूरक कोण क्या कहेंगे जब क्या आएगा 90 अंश, लेकिन आया कितना 95 अंश। चूंकि दोनों कोणों का योग 90 अंश नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 अंश नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए दोनों कोण पूरक कोण नहीं है। ठीक है, दोनों कोण क्या होंगे पूरक कोण नहीं है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तभी वो क्या कहलाएंगे पूरक कोण कहलाएंगे।
यहाँ पे 95 अंश आ गया, मतलब ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण नहीं है। तो दोस्तों आप लोग सीख गए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन दिया है तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा, पहचान कीजिए संपूरक कोण है कि नहीं है। दे दिया है कि 65 अंश और 115 अंश, दूसरा दिया 130 अंश और 50 अंश। चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों संपूरक कोण हम लोग किसको कहते हैं, जब दो कोणों का क्या होता है 180 अंश होता है तो उनको क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है दोस्तों 180 अंश। ठीक है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक, अब देखिए हमको पहले में क्या दिया है, पहले में दिया है 65 अंश 115 अंश, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे 65 प्लस 115 अंश। देखिए 115 में 65 को जोड़ रहे हैं, 65 को। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 10 कहीं 0, 6 1 7 और एक हाथ लगा कितना हो गया 8, और एक उतार लेंगे ऐसे ही, क्या हो गया 180 अंश, 180 अंश। देखिए जब दोनों कोणों का योग क्या आ गया 180 अंश आ गया, इसलिए क्या कहेंगे 65 अंश, 65 अंश और गामा 115 अंश क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे संपूरक कोण है। ठीक, क्या हो गया 65 अंश गामा 115 अंश क्या है, संपूरक कोण है। चलिए मान लीजिए अब क्या है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 130 अंश और क्या दिया है 130 अंश और 50 अंश। देखिए तो दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा हम जोड़ लेते हैं, क्या दिया है 130 अंश और प्लस 50 अंश। ठीक, बराबर देखिए 130 में हम लोग 50 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 में जोड़ेंगे क्या आएगा 0, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, और एक इसे उतार लेंगे क्या आ गया 180 अंश आ गया। कितना आ गया 180 अंश। ठीक है, जब दोस्तों 180 अंश आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग 130 अंश कामा 50 अंश। क्या है ये लोग, दोनों क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को कहता है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, मतलब जो उसका पूरक कोण हो उसके समान हो। अब चूंकि हल जानते हैं हम लोग, क्या चूंकि हम लोग जानते हैं दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। ठीक है, अब देखिए क्या है, माना पहला पूरक कोण, माना पहला पूरक कोण, पहला पूरक कोण कितना है दोस्तों, x अंश है, x अंश है। पहला पूरक कोण कितना है, x अंश है। अब देखिए क्या कह रहा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान, मतलब पूरक के समान हो। अब देखिए पूरक के समान हो मतलब क्या कह रहा है, जब पहला जो कोण है वही दूसरा कोण है। अब लिखेंगे कथनानुसार, लिखेंगे कथनानुसार लिख लीजिए। देखिए जो कथन कह रहा है लिखेंगे कथन के अनुसार। ठीक है, कथन के अनुसार, कथन के अनुसार हम क्या मान लेंगे, कथन के अनुसार मान लेंगे कि माना दूसरा कोण भी क्या है x अंश है, माना दूसरा पूरक कोण भी क्या है x अंश है। क्यों माना हमने दोस्तों, क्योंकि यहाँ कह रहा था कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के समान हो। पूरक के समान तभी होगा जब मतलब दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं दो पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 अंश होता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ, अब देखिए इसलिए यहाँ क्या कहेंगे, कोण x अंश प्लस कोण x अंश बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, क्या हो जाएगा बराबर 90 अंश। देखिए x अंश और x अंश क्या हो जाएगा 2x अंश हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। अब देखिए x अंश क्या हो जाएगा बराबर, दो इधर गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 90 अंश बटा 2 अंश। ठीक है, अब क्या है x बराबर 90 में 2 का भाग देंगे, देखिए 2 चौको 8, 1 बचेगा, फिर 0 है यहाँ, 2 पंचे 10, x बराबर क्या आ गया 45 अंश आ गया।
देखिए जब x बराबर 45 अंश आएगा दूसरा कोण भी क्या आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग दो पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 अंश होता है। जब 45 एक दे दिया दूसरा भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए क्या हो गया 45 अंश, ये भी क्या हो गया 45 अंश, कोण ए बी सी डी। ठीक है, देखिए कोण ए बी सी कितना हो गया 45 अंश, कोण सी बी डी कितना हो गया 45 अंश हो गया दोनों। तो क्या हो गया, हमने क्या ज्ञात कर लिया, ऐसा पूरक कोण ज्ञात किया जिसका अलग दूसरा पूरक कोण था वो भी क्या था उसके बराबर था। देखिए दूसरा पूरक कोण भी क्या हो गया, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, 45 अंश हो गए। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आगे का लेक्चर, आगे का थ्योरी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। या दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला क्या हो बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।